नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सभी का फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कम्बिनेशन का मतलब है कि हम किस तरह से कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं, किस तरह से उनको कम्बिनेशन निकाला जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम हेडिंग बना लेते हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए, जो भी कम्बिनेशन होती है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो सीरीज कम्बिनेशन होगी या वो पैरेलल कम्बिनेशन होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज कम्बिनेशन की। सीरीज कम्बिनेशन में क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास सपोज करो 3 कैपेसिटर हमने यहाँ पे सीरीज में लगा दिए। एक कैपेसिटर का नाम है C1, एक का नाम है C2, एक का नाम है C3, और इनको हमने एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वोल्टेज। अब देखिए, जो भी चार्ज है वो सभी के सभी कैपेसिटर पे बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीरीज में कनेक्टेड हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऑल द चार्ज, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज इज सेम इन ऑल कैपेसिटर। सारे के सारे कैपेसिटर्स पे जो चार्ज है वो सेम रहेगा, यानी कि C1 पे भी चार्ज सेम है, C2 पे भी चार्ज सेम है और C3 पे भी चार्ज सेम है। तो जो वेरी करेगा वो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, डिफरेंट हो सकता है फॉर ऑल कैपेसिटर, फॉर ऑल कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज जो है वो V1 है, दूसरे पे V2 है और तीसरे पे V3 है। ठीक है दोस्तों, और मान लेते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है V, ये हमारे पास डिवाइडेड हो रही है तीनों के तीनों कैपेसिटरों में, सबसे पहले C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में। तो मैं पे लिख सकता हूँ टोटल जो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी उसको लिख सकते हैं हम V1 प्लस V2 प्लस V3 से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, और इसको मैं टोटल पोटेंशियल को डिफाइन कर देता हूँ V से, कैपिटल V से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं वोल्टेज का। वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज होती है हमारे पास चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो अगर हम बात करें चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस की, तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है, तो V1 हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। देखिए, चार्ज जो है वो सेम रहेगा हर केस में, हर कैपेसिटर पे। पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है वो चेंज होएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q/C1। ठीक है, ऐसे ही V2 के लिए हम लिख सकते हैं Q/C2, और ऐसे ही V3 के लिए हम लिख सकते हैं Q/C3। तो हमने 3 डिफरेंट यहाँ पे केसेस बनाए, जिसमें V1 की वैल्यू निकाल ली, V2 की वैल्यू निकाल ली, V3 की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, और इधर मेरे पास है टोटल ये Q/C। तो अब देखिए, यहाँ पे Q हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Q/C इज इक्वल टू, तो Q हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से Q हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो जाएगी हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह हम सेम टू सेम बात कर लेते हैं अगर हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल के केस में आए। तो पैरेलल के केस में क्या है हमारे पास, पैरेलल के केस में भी सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कैपेसिटर लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इन तीनों को हम कनेक्टेड कर देते हैं आपस में, और इसके साथ हम बैटरी को ये अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर है C1, ये C2 और ये C3। तो यहाँ पे वोल्टेज सपोज करो हमारे पास है प्लस V, यहाँ पे वोल्टेज 0, यानी कि यहाँ पे प्लस V और यहाँ पे वोल्टेज 0। तो यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ईच कैपेसिटर।
पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम रहेगा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास और यहाँ से बिल्कुल कनेक्टेड हैं एंड पॉइंट से। एक पॉइंट ये है आपके पास, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वोल्टेज, पहले C1 कैपेसिटर में, ये भी देखिए आप यहाँ से फर्स्ट से और लास्ट के एंड तक कनेक्टेड हैं, ऐसे ही C2 भी और ऐसे ही C3। तो ये तीनों आपस में क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। इनके बीच में मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जैसे कि हमने सीरीज़ वाले केस में किया था कि एक कैपेसिटर यहाँ से है तो पहले वोल्टेज यहाँ पे जा रही थी, फिर यहाँ पे जा रही थी, फिर यहाँ पे जा रही थी। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वोल्टेज आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि तीनों के तीनों कैपेसिटर हमारे क्या है, V से कनेक्टेड है, इधर वाले पॉजिटिव से, और इधर हमारे पास क्या है, वोल्टेज 0 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज होएगा दोस्तों वो क्या होएगा, चार्ज। ठीक है ना, यहाँ पे जो वेरी करेगा वो करेगा चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज विल बी डिफरेंट, या आप डिफरेंट लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि वो चार्ज आपका जो है बंट जाएगा तीनों कैपेसिटर में। डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो कैपेसिटेंस हमारे पास होती है क्यू बाई वी, और यहाँ से अगर हम बात करें क्यू की तो क्यू हमारे पास क्या आएगा, सी वी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट चार्ज को। फर्स्ट चार्ज हमारे पास आ जाएगा C1V, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट है तो C1V आएगा। ऐसे ही Q2 आ जाएगा, Q2 हमारे पास आ जाएगा C2V, और ऐसे ही हम लिख लेंगे Q3 इक्वल टू C3 एंड V। तो हमने तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी Q की। अगर हम बात करें टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या होता है दोस्तों, टोटल चार्ज को हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, इस तरह से। और टोटल चार्ज को मैं डिनोट कर देता हूँ CV से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे LCM लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा फाइनली CV इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो C की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फाइनली हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास इन केस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर में। तो चलिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, चलिए उनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डायग्राम है। सपोज़ करो ये कैपेसिटर आपके पास है 4 माइक्रोफैराड और ये आपके पास है 2 माइक्रोफैराड। सपोज़ करो बैटरी आपने कनेक्टेड कर रखी है 12 वोल्ट की। तो आपको निकालना है सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, और दूसरे पे आपको निकालना है कि इसमें जो चार्ज है हर एक कैपेसिटर है वो कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको सारी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए ये जो आपके पास कैपेसिटर हैं ये सीरीज की फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। यहाँ पे 1/C हमारे पास आ जाएगा 4, हम एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 3/4। तो कैपेसिटेंस हमारे पास हो जाएगी 4/3। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया, और इसको लिख सकते हैं माइक्रोफैराड। तो ये दोनों हमने क्या है इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, एक सिंगल कैपेसिटर बना लिया इसका, और ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 4/3 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं हम चार्ज। चार्ज किसका, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, यानी कि Q इक्वल टू क्या होता है CV। ये फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं सबसे पहले हम। तो कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आई है 4/3, और क्रॉस में वोल्टेज हमारे पास है 12, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 चौके 16, यानी कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसके ऊपर हमारे पास जो चार्ज है वो है 16 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों टोटल चार्ज, कितना चार्ज हमने यहाँ पे लगाया था। तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो सेम रहता है, आपको पता है चार्ज इज सेम इन सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में आपको पता है हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो सेम रहता है। तो इसके बाद हम दोस्तों निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं।
तो हम V को निकाल लेते हैं। V का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q/C। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पे निकालता हूँ। फर्स्ट मेरे पास कितना है, फर्स्ट मेरे पास था 4 माइक्रोफैराड, तो उसको निकालते हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास Q की वैल्यू है 16/4 यानी कि 4 चौके 16 यानी कि 4 वोल्ट। पहले कैपेसिटर पे हमारे पास कितनी वोल्टेज है, 4। इसी तरह हम सेकंड की निकालते हैं, V = Q/C। तो मेरे पास आ जाएगा 16/2 यानी कि 2 माइक्रोफैराड है, 2 8 16, तो मेरे पास आ जाएगा 8 वोल्ट। यानी कि पहले कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट और दूसरे कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो है 8 वोल्ट। तो चलिए इसके बाद हम निकाल लेते हैं लास्ट में फाइनली एनर्जी ऑन किसी भी कैपेसिटर पे निकाल लो आप। मैं सेकंड कैपेसिटर पे निकाल के दिखा रहा हूँ जो 2 माइक्रोफैराड का हमारे पास, 2 माइक्रोफैराड के ऊपर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ CV²। तो इसको लिखेंगे हम, ये मेरे पास आ जाएगा हाफ। कैपेसिटेंस मेरे पास है इस कैपेसिटर की 2 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड 8²। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 64 × 10⁻⁻6 और इसको लिख सकते हैं हम 64 माइक्रो जूल। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास एक एग्जांपल जो बहुत ही आसान था, ऐसी सीरीज कम्बिनेशन में हमने निकाला। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं पैरेलल कम्बिनेशन से रिलेटेड भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये मेरे पास कोई कैपेसिटर हैं 3 और ये तीनों आपस में क्या हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे वोल्टेज है हमारे पास 4 वोल्ट और इनकी जो कैपेसिटेंस है ये है 2 माइक्रोफैराड का, ये है 4 का और ये है 6 माइक्रोफैराड। इसको हम डिनोट कर देते हैं C1 से, C2 से एंड C3 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों, C1 + C2 + C3। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 यानी कि 12 माइक्रोफैराड। तो ये होगी हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल कम्बिनेशन में वो क्या रहता है आपका, सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है यानी कि 4 वोल्ट। ठीक है, जितनी वोल्टेज की हमने बैटरी कनेक्टेड कर रखी है। और इस अब हम निकालते हैं सबसे पहले चार्ज कि चार्ज कितना होता है कैपेसिटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Q, फर्स्ट वाले के लिए निकालते हैं। तो C1V मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट वाले के लिए 2 माइक्रोफैराड, वोल्टेज मेरे पास है 4 यानी कि 4 दूनी 8। ऐसे ही मैं C2V निकालता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 4 × 4 यानी कि 4 चौके 16। ऐसे मैं C3V निकालता हूँ यानी कि 6 × 4 यानी कि 6 चौके 24। और जब इनको मैं टोटल प्लस करता हूँ तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा दोस्तों, टोटल चार्ज इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24 और 16 40 और 8 48 माइक्रोफैराड। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल चार्ज। अब इसके बाद हम निकालते हैं एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी स्टोर की है। एनर्जी स्टोर्ड इन किसी भी कैपेसिटर के लिए निकाल सकते हैं। मैं सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ 4 माइक्रोफैराड के लिए। तो आपके पास आ जाएगी U = 1/2 CV²। तो मेरे पास आ जाएगी दोस्तों ये 1/2 C हमारे पास कितनी है, कैपेसिटेंस कितनी है 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा V से यानी कि वोल्टेज कितनी है हमारे पास 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 10⁻6 × 4 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 दूनी 4, तो मेरे पास आ जाएगा 4 चौके 16 दूनी 32 × 10⁻⁻6। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 32 माइक्रो जूल। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आ सकते हैं। जो भी आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके पास सीरीज कम्बिनेशन हो सकती है, पैरेलल कम्बिनेशन हो सकती है, या फिर सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन आपके पास इकट्ठे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना दोस्तों कि आपके पास जो भी सीरीज में है या कम्बिनेशन में है वो आपको ध्यान रखना है, पैरेलल कम्बिनेशन में है या सीरीज कम्बिनेशन में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।